Hello everyone, this is Dipali Garg. Welcome back to my channel DG Pathshala. गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है ब्लड। तो गाइस, इस वीडियो में हम सबसे पहले ब्लड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एंड देन ब्लड के फंक्शंस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले ब्लड की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है नेवर स्टेशनरी। गाइस, जो ब्लड होता है कभी भी स्टेशनरी नहीं रहता, मतलब एक जगह पर स्टिल नहीं रहता, बल्कि हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, तो कभी भी स्टेशनरी नहीं रहता है ब्लड, तो इस चीज को याद रखिएगा। देन नेक्स्ट है कलर। गाइस, मेनली जब ब्लड आर्टरीज में फ्लो करता है तो ब्लड का कलर होता है ब्राइट रेड, और जब वेन्स में फ्लो करता है तो इसका कलर होता है डार्क रेड। अब गाइस, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है वो प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड का मतलब होता है गाइस मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड मींस जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, और जो वेन्स में ब्लड फ्लो करता है वो इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड गाइस मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गाइस, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन गैस ना के बराबर प्रेजेंट होती है। बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि इस ब्लड में ऑक्सीजन गैस ज्यादा प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अगर ब्लड आर्टरीज में फ्लो करता है तो उसका कलर ब्राइट रेड होता है, और अगर वेन्स में होता है तो डार्क रेड कलर का होता है। गाइस, आप लोगों की बुक में जो वेन्स में ब्लड फ्लो कर रहा है उसको ब्लू कलर से शो करा है, बट गाइस जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का नहीं होता। वो डायग्राम में सिर्फ इस वजह से शो करा है ताकि आपको डिफरेंस पता हो। ठीक है, क्योंकि अगर आर्टरीज में ब्राइट रेड करेंगे और वेन्स में डार्क रेड कलर का अगर डायग्राम में शो करते हैं तो फिर आप कंफ्यूज होगे। इस वजह से बुक में वेन्स में जो ब्लड शो करा है वो ब्लू कलर का करा है। तो ये मत समझिएगा कि जो ब्लड वेन्स में फ्लो करता है वो ब्लू कलर का होता है, ऐसा नहीं होता। वेन्स में जो ब्लड फ्लो करता है वो डार्क रेड कलर का होता है। ठीक है, देन गाइस नेक्स्ट है थिक फ्लूइड। गाइस, जो ब्लड होता है वो थिक फ्लूइड होता है क्योंकि उसमें सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से जो ब्लड होता है वो थिक होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट वॉल्यूम। गाइस, अगर हम ह्यूमन एडल्ट्स की बात करते हैं तो ह्यूमन एडल्ट बॉडी में जो ब्लड होता है वो 5 to 6 लीटर्स प्रेजेंट होता है बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो गाइस इतना ब्लड ह्यूमन एडल्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देन नेक्स्ट है टेस्ट। तो गाइस, ब्लड का मेनली जो टेस्ट होता है वो सॉल्टिश होता है। कभी भी आप लोगों ने नोटिस करा होगा जब टंग में कट लग जाता है तो ब्लड फ्लो होता है, तो आप लोगों ने ऑब्वियसली ब्लड को सबने टेस्ट करा ही होगा, क्योंकि जब कट लग जाता है टंग में तो ब्लड फ्लो करता है, तो ऑब्वियसली टेस्ट कर ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो गाइस जब हम ब्लड को टेस्ट करते हैं तो जो ब्लड होता है वो कैसे टेस्ट का होता है? सॉल्टिश होता है। गाइस, ब्लड हल्का सा एल्कलाइन नेचर का होता है क्योंकि ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.3 to 7.45 होता है। ठीक है, गाइस जो 7 पीएच होता है, अगर 7 पीएच होता है तो इसका मतलब होता है न्यूट्रल। 7 पीएच का मतलब होता है न्यूट्रल। अगर 7 से ज्यादा पीएच होता है तो नेचर एल्कलाइन होता है, और अगर 7 से कम होता है पीएच तो जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। तो गाइस, जो ब्लड होता है उसका पीएच 7.3 to 7.45 होता है। इसका मतलब जो ब्लड होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, तो गाइस ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई ब्लड की, तो इन्हें याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। गाइस, ब्लड के मेन 2 फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड इज प्रोटेक्शन। तो गाइस, जो ब्लड के फंक्शंस होते हैं ये 2 मेन कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड इज प्रोटेक्शन। तो गाइस सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो गाइस जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करवाता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करवाता
एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, देन साथ में विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो गाइस ये सारी चीजें डाइजेस्टेड फूड में प्रेजेंट होती है और इन सारी सब्सटेंसेस को कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है हमारी बॉडी में? ब्लड। ठीक है, तो गाइस जो ब्लड होता है वो डाइजेस्टेड फूड को हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाता है। देन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है। गाइस जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है वो फ्रॉम लंग्स टू बॉडी पार्ट्स। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो गाइस जो ऑक्सीजन गैस होती है वो लंग्स में जाती है, देन लंग्स के से पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन गैस है वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो गाइस ऑक्सीजन गैस को ट्रांसपोर्ट कौन करवा रहा है? ब्लड। ठीक है गाइस, ब्लड के अंदर जो आरबीसी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो गाइस जो ऑक्सीजन गैस होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाती है। तो ये है हीमोग्लोबिन जो आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। तो गाइस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन गैस कंबाइन कर गई और यहाँ पे फॉर्म हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जो ऑक्सीजन गैस होती है वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है किस फॉर्म में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। ठीक है, फ्रॉम लंग्स टू ऑल दी बॉडी पार्ट्स। देन गाइस इसके अलावा ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी ट्रांसपोर्ट करवाता है। और कैसे ट्रांसपोर्ट करवाता है? फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू लंग्स। गाइस हमारी बॉडी के हर एक सेल में से ऑक्सीजन गैस ब्लड पिकअप करता है और लंग्स में लेकर आता है, देन लंग्स से फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल आउट कर देते हैं। तो गाइस सेम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो भी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाती है। तो ये हो गया हीमोग्लोबिन, इसके साथ कंबाइन कर गई और ये फॉर्म हो रहा है कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है और इसी फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करवाता है। देन गाइस इसके साथ साथ एक्सक्रीटरी मटेरियल को भी ब्लड ट्रांसपोर्ट करवाता है। एक्सक्रीटरी मटेरियल में आ जाते हैं एक्स्ट्रा जो वाटर प्रेजेंट होता है वो, देन एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और गाइस मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट जो जिसमें मेन होता है यूरिया। तो इन सब्सटेंस को भी, इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करवाता है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से और एक्सक्रीटरी सिस्टम में डाल देता है। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू जो ये वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है हार्मोन्स। गाइस ब्लड हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करवाता है। ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होते हैं। तो गाइस एंडोक्राइन ग्लैंड से ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट करवाता है। देन इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, जो ब्लड होता है वो हीट को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब जो ब्लड है वो रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, हमारे बॉडी टेम्परेचर को ब्लड रेगुलेट करता है बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, तो गाइस ये सारी चीजें हैं, ये सारे सब्सटेंसेस हैं जिन्हें ब्लड ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। ठीक है, देन गाइस ट्रांसपोर्ट के अलावा ब्लड का एक मेन और फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का। तो गाइस प्रोटेक्शन में फॉर्म अ क्लॉट। गाइस जो ब्लड होता है वो क्लॉट फॉर्म कर देता है। आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि जब भी हमारी स्किन में कहीं पे कट लग जाता है तो वहां से ब्लड निकलता है। देन गाइस कुछ टाइम बाद उसी एरिया में क्लॉट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब गाइस जब वो क्लॉट फॉर्म हो गया, क्लॉट फॉर्मेशन का मतलब है कि फर्दर जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है और ब्लड नहीं निकलता। और गाइस साथ में जो क्लॉट फॉर्म हो गया वो जर्म्स को अंदर हमारी बॉडी के नहीं जाने देता। ठीक है, तो गाइस जो क्लॉट फॉर्म होता है प्रिवेंट फर्दर लॉस ऑफ ब्लड, फर्दर ब्लड के लॉस को प्रिवेंट कर देता है और साथ में प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स।
जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स है उनकी एंट्री को प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है, क्योंकि वहां पे अगर क्लॉट फॉर्म हो गया तो वो रास्ता बंद हो गया। अब ऑब्वियसली जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते, ठीक है। देन गाइस नेक्स्ट है WBCs protect the body from disease by engulfing bacteria। गाइस जो WBC सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, इनको व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो गाइस ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये हमारे ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। और गाइस ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये बैक्टीरिया को खा जाते हैं, बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, जो बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं। इसी वजह से जो WBCs होते हैं इन्हें सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। देन गाइस नेक्स्ट है produce antitoxins and antibodies which neutralize the poisonous substance or kill the germs। गाइस जो ब्लड होता है ये एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और साथ में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो पॉइजनस सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। गाइस मान के चलिए अगर कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो पॉइजनस सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। अब उन पॉइजनस सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए जो ब्लड होता है वो एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है जो उस पॉइजन को खत्म कर देते हैं। देन गाइस जो एंटीबॉडीज होती हैं वो उन जर्म्स को भी खत्म कर देती हैं, उन जर्म्स को मार देती हैं जिससे हमारी बॉडी में डिजीज ना हो सके, ठीक है। तो गाइस ब्लड के ये दो मेन फंक्शन होते हैं जो दो मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड है प्रोटेक्शन। तो इसको याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ और हाँ मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।